सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल से मुताल्लिक़ आज शाम गए सीनियर एंकर कामरान शाहिद ने अपने प्रोग्राम में कुछ तहलका खेज़ इंकशाफात किए हैं और दिल दहला देने वाली जो तफसीलात हैं उन्होंने बहुत सारे सवालात को भी जन्म दिया। इब्तदाई तौर पर वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो ख़ुद अरशद शरीफ के घर वालों को दस्तयाब नहीं है, जो पब्लिक नहीं हुई, वो कामरान शाहिद तक कैसे पहुंची और फिर कामरान शाहिद के ज़रिए उसे पब्लिक क्यों करवाया गया, ये एक सबसे बड़ा सवाल है, बुनियादी सवाल है जिसका जवाब मैं तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ। रात के इस पहर मैंने कामरान शाहिद से रब्ता किया है। जो ही उनका पैगाम, जो ही उनकी तरफ से कोई तफसील शेयर होती है, मैं यकीनन उनसे ये नहीं जानना चाह रहा कि उनके ज़राए क्या हैं। मैंने सिर्फ उनसे इतना पूछा है कि उनका इंतखाब क्यों किया गया इस तमाम तर मामले के लिए। तो ये एक बुनियादी सवाल है। सेकेंडली, जो इसमें जो ख़तरनाक तफसील, जो ख़तरनाक पहलू है वो ये है कि ख़ुद अरशद शरीफ साहब की जो अहलिया हैं वो ये बात कर रही हैं कि वो 3 बार हस्पताल गईं अरशद शरीफ के जस्ते खाकी को देखने। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, मैं ट्वीट भी अटैच कर देता हूँ, कि वो 3 बार गईं और वो अपने साथ मोबाइल नहीं लेकर गईं। अलबत्ता उन्होंने जो तस्वीर कामरान शाहिद साहब की तरफ से दिखाई गई हैं उसकी कोई तरदीद नहीं की। तो क्या इन सब लोगों को ये मालूम था? ख़ुद अरशद शरीफ की जो अहलियाँ हैं उन्हें इन तस्वीर का या इस तशद्दुद का इल्म था और उन्होंने इसे पब्लिक नहीं किया, उन्होंने इसकी तफसील शेयर नहीं की। गो के वो सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर बहुत एक्टिव थी और मुस्तकिल जो हैं वो अरशद शरीफ के कत्ल के बाद से, बेईमाना कत्ल के बाद से अपने ट्विटर के ज़रिए अपने जज्बात का इजहार कर रही थी। ना सिर्फ अपने जज्बात का इजहार कर रही थी बल्कि जो लोगों के जज्बात थे उन्हें भी वो देख रही थी और उन्हें रीट्वीट कर रही थी। आरिफ हमीद भट्टी ने ट्वीट किया है कि अरशद शरीफ के करीबी दोस्तों को पता होगा कि क्या हुआ है। साथ ही वो एक गैर ज़रूरी सवाल अब यहाँ पे उठना शुरू हो गया कि सिरा वहाँ से पकड़ा जाए कि अरशद ने मुल्क क्यों छोड़ा, दुबई से उन्हें क्यों जाना पड़ा और दीगर मामला। अब मसला ये है, कुछ हमारे दोस्त जो ARY में हैं, अरशद शरीफ का इदारा जिसके साथ मैंने भी काम किया, वहाँ से भी कुछ लोग ये नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि इन तस्वीर को दिखाने से पहले अरशद के बच्चों का सोच लेते हैं। तो क्या वो तमाम लोग जो अरशद के बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं या वो तमाम लोग जो ये अपील कर रहे हैं कि अरशद की तस्वीर को ना दिखाया जाए, उन्हें इस टॉर्चर का पता था? अगर उन्हें पता था तो उन्होंने फिर इस बारे में बात क्यों नहीं की है? कामरान शाहिद के ज़रिए ये बात बाहर क्यों आई है? अगर अरशद की फैमिली को, जिनको उनके जस्ते खाकी तक एक्सेस था, उन्होंने उसका मुआयना किया होगा, उन्होंने ये तफसील इतने दिन तक, तकरीबन 10-12 दिन हो चुके हैं, क्यों नहीं शेयर की? उनके जो करीबी दोस्त थे, जो एयरपोर्ट से लेकर उनके लहद तक उनके तमाम तर मराहिल में घर वालों की मुआवनत करते रहे, उन्होंने क्यों नहीं इस बारे में बात की, सवाल उठाया? और अब इस पे जो एक बयानिया या इस पे एक बुनियाद, इस बुनियाद पर कि अरशद के बच्चों का सोचते हुए इन तस्वीर को लीक ना किया जाए, क्योंकि ख़ुद जवेरिया साहिबा ने इन तस्वीर की तरदीद नहीं की है, इन बातों की तरदीद नहीं की है। वो ये कह रही हैं कि मैं गई, मैं मोबाइल लेकर नहीं गई। पिम्स हस्पताल लानत की मुस्तहिक़ है, उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए। तो क्या ये सब सूरत हाल उनके इल्म में थी? और अगर इल्म में थी तो अब तक उन्होंने इसको बयान क्यों नहीं किया? ARY के जो उनके बहुत करीबी लोग हैं, अगर उनके इल्म में ये बातें थी तो उन्होंने इन बातों को जो है वो क्यों एक्सप्रेस नहीं किया? क्या इन बातों को रोक कर रखने का कोई पोशीदा मकसद था? और अगर ऐसा था तो वो क्या है? बहुत सारे सवालात हैं, इसकी जुस्तजू में मैं हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले दिन में जब नया दिन शुरू होता है तो इन सवालों के जवाब तलाश करूँ, आप तक पहुँचाऊँ। लेकिन ये वो बुनियादी सवाल है कि कामरान शाहिद को पता है कि तशद्दुद हुआ, टॉर्चर हुआ, नाखून उतारे गए, उंगलियां फ्रैक्चर हुई। जवेरिया सिद्दीक कह रही हैं कि मैं मोबाइल नहीं लेकर गई, उन्होंने तरदीद नहीं की। आरिफ हमीद भट्टी कहते हैं कि करीबी दोस्तों को पता है। इमरान रियाज खान कह रहे हैं कि ये तस्वीर जारी करवाई गई हैं, कोई इन तस्वीर की तरदीद नहीं कर रहा। ये ख़तरनाक पहलू है कि उनके अपने करीबी लोगों ने, जिन्होंने ये बोला कि सफाकाना कत्ल है, कत्ल करवाया गया, मिस्टेक इन आइडेंटिटी का केस नहीं है, उन्होंने फिर इस नुक्ते को क्यों नहीं जो है वो
लोगों के सामने बयान किया, इस सवाल को क्यों नहीं उठाया और इस तफसील के अब सामने आने के बाद इसकी तरदीद क्यों नहीं कर रहे? आखिर ऐसा कौन सा पोशीदा मकसद है जिसके लिए तमाम तर कोशिशें की गई? इस अहम बात को कि उन पर टॉर्चर हुआ, उनके नाखून उतारे गए, या जो भी वो दिल दहला देने वाली तस्वीरें उसमें जो भी वो कहानी बयान करती हैं, कि करीबी लोगों को अगर मालूम था तो फिर उन्होंने बताया क्यों नहीं? ये वो अहम सवाल है जो सबसे पूछना चाहिए। और इस वक्त जो उनके करीबी दोस्त, उनका मीडिया ग्रुप जिस बुनियाद पर बात कर रहा है कि अरशद के बच्चों की वजह से ये तस्वीर नहीं दिखानी चाहिए, ये मुझे हैरानी है कि हम कम्युनिकेशन के लोग हैं, हम विजुअल्स के लोग हैं, उसमें हम एक बार फिर जो मेरा हमेशा वहाँ रहते हुए भी ये मौक़िफ़ रहा कि हम किसी इशू को उसकी असल रूह के मुताबिक, उसके डब्ल्यूज़ को पूरा करते हुए क्यों बयान नहीं कर रहे कि ये एक इशू आज भी मुझे उनके कम्युनिकेशन में, उनके उस पूरी ट्रीटमेंट में इस इशू को लेके नज़र आ रहा है। ये बड़ा ख़तरनाक है और आइंदा आने वाले दिनों में ये सूरत हाल जिस तरफ एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इशारा किया था उस तरफ खुदा न खास्ता जाते नज़र आ रहे हैं। दिल मानने को तैयार नहीं है, लेकिन बज़ाहिर मामलात यूँ लगता है कि डॉट्स कनेक्ट किए जा रहे हैं, और अगर इन डॉट्स का इल्म खुद अरशद के करीबी लोगों को भी था तो वो चुप क्यों रहे? ये सबसे ख़तरनाक सवाल है।